इसमें आप मुझे ये बता दें, कोई पढ़ाई बता दें कि वो मेरी बात मान लें। अब देखिए, अगर चाह रही हूँ कि अगर हम वैसे कोई ट्रीटमेंट करवाना, ये तो अल्लाह का तुम शुक्र अदा करो तुम किसी सियासी पार्टी से नहीं हो, वरना वो कहते कि आप हमें बताएं कि जनाब इलेक्शनों की डेट के लिए वजीफा क्या चाहिए। अरे भाई, जो चीज़ें अल्लाह ने लोगों को उनके हकूक के तौर पे डिस्क्रिप्शंस दी हैं, गलत सही की बहस नहीं है, उनके ऊपर चिल्ले काट के उनके दिलों को नहीं बदलते। एक हक है ना किसी का, निकाह करना मेरा हक है, लेकिन मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि चिल्ला काटूं और ये नाजायज़ बात है, ये कहना भी नाजायज़ है। आप दिल जीतिए, अगर वो आपसे औलाद चाहता है तो वो मान लेगा, वो नहीं चाहता तो अल्लाह उसको आसानियाँ दे, लेकिन इसके ऊपर राबिया थोड़ी सी आसानी करो। जी नहीं सर, आपको उनमें कोई लग रहा है, कोई उनमें भी कुछ स्पर्म का कोई इशू लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा सही है, उनमें नहीं है मसला। हाँ, उसके अंदर मैं जो टेक्निकल बात बड़े पर्दे में कह रहा हूँ, वो उसकी रेशो जो है वो कम और ज़्यादा ज़रूर हो रही है, लेकिन जो हेल्थ है स्पर्म की वो ठीक है। लेकिन आपको ये जो तरीक़ाकार है जो मैं आपको कह रहा हूँ वो आपने करना है। एक तो आप अगर चाहो तो राय ले सकते हो, आप टेलीफोन नंबर ले लोगे, मेरे पीछे जो बैठे हैं लोग ये आपको दोनों चीज़ें इस्लामाबाद की और लाहौर की इंफॉर्मेशन दे देंगे। शादी को कितना अर्सा हो गया? 12-14 साल हो गए। अच्छा, शी इज़ नाउ 33। सो प्राइम एज से तो गुजर रही है, गुजर गई। बेटा दूसरी चीज़, अपने सीधे हाथ को अपनी नाफ पे रखो और आयत करीमा 101 ना आते करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये पढ़ना है तुमने बग़ैर हाथ को उठाए। एक दफ़ा पढ़ो या 1000 दफ़ा पढ़ो, जितना भी पढ़ो। ये ख़ास तौर पे तब ज़रूर पढ़ना जब इस प्रोसीजर में आप पढ़ोगे, उस प्रोसीजर में इस चीज़ को पढ़ते रहना। बाकी अल्लाह जो चाहे वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो बिल्कुल भी नहीं राबिया आपको करनी चाहिए। ये जो स्ट्रेस लेती हो ना आप ज़बरदस्ती का, ये स्ट्रेस की वजह है जिस प्रॉब्लम्स में से आप गुजर रही हो। और आपने पॉलीसिस्टिक का जिक्र नहीं किया, वो भी आपको करना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर को पता चल जाएगा ज़ाहिर है जब आप जाएंगी। जी ताहिर, अस्सलाम वालेकुम। तारिक बेटा। जी मैं मुजफ्फराबाद राज की जमीत से तारिक बात कर रहा हूँ सर। मेरा 1 साल से कोई कारोबार नहीं है। तारिक क्या करना चाहते हो तुम? जी तारिक आप क्या करना चाहते हैं बेटा? सर मैं तो पहले बारगेन का काम कर रहा था, अब कोई कारोबार नहीं है मेरा। करना क्या चाहते हो ये बताओ? मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे से ज्यादा निकम्मा कारोबारी इंसान कौन हो सकता है यार? तनख्वाहदार लोगों से पूछ रहे हो कारोबार? सर मुझे आप कोई बता दे। तुम दो चीजें पढ़ो तारिक, 2 चीजें पढ़ो, 3 चीजें पढ़ो। एक तुमने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहां तक ठीक हो गया। दूसरा तुमने पढ़ना है अल्लाह का नाम है या जल जलाले वल इकराम, ये अल्लाह की बुजुर्गी है, और अल्लाह की बुजुर्गी जब इंसानों पे उतरती है तो वो रिज़्क़ की सूरत में भी उतरती है। तीसरी चीज़ जो तुमने पढ़नी है वो है सूरह इखलास। ये 3 चीज़ें पढ़ते रहो। और मैं क्योंकि कारोबार का मशवरा नहीं दे सकता कि क्या कारोबार करना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क में तो जिन लोगों ने मट्टी ट्रकों में भर के बेचनी शुरू कर दी, अल्लाह ताला ने उनको भी मलक रियाज बना दिया। ये रिज़्क़ अल्लाह ने देना होता है, इसका ना काबिलियत से ताल्लुक़ है, ना किसी टाइप ऑफ कारोबार से, ना किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह जिसका बाजू पकड़ना चाहे पकड़ ले, लेकिन सस्टेनेबिलिटी पता है किसकी होती है? जो शुक्रगुजारी में जाए और आजिज़ी में जाए। क्योंकि हमने मुसलमानों में भी और मुसलमानों के अलावा भी, अभी मैं आपको बहुत से IT के एग्जांपल्स दे सकता था, तकब्बुर के अंदर ज़िंदगी जो है वो आखिरत में अजाब में चली जाती है। इसलिए अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तकब्बुर से, नाइंसाफ़ी से बचाए, और जो चाहो करो। बस ये 3 चीज़ें जो मैंने आपसे कही हैं इनको आप बाकायदगी से पढ़ते रहो, अल्लाह ताला आसानी कर देगा। आप कारोबारी आदमी हो नहीं, लेकिन करोगे आप कारोबारी इंशाअल्लाह ताला। और कोई बात? पढ़ते रहना बेटा। शायद ये जो सारी सूरत हाल निकलती है लोगों की परेशानी में कि कारोबार नहीं है, तो मैं मशवरा नहीं दे सकता कि कारोबार करना क्या चाहिए। तो इस पे वज़ाइफ में आप आम तौर पे क्या वजीफ़ा देते हैं अपने? रिस्क के हवाले से 2-3 बातें। एक तो अल्लाह ने कुरान हकीम में ये एक रहनुमाई की है कि ये जो इस्तग़फ़ार है ना, जिसे इस्तग़फ़ार कहना चाहिए, ये एक ऐसा अमल है, और ये दुआ भी है, इबादत भी है, सदका भी है। क्या बात। और ये एक ऐसा अमल है
कि जितनी जल्दी ये अल्लाह के जलाल को ठंडा करता है और जितना जल्दी ये अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, शायद ही कोई और चीज़ जो है ना इस अंदाज में अल्लाह को अपनी तरफ कर। एक तो ये है कि जब भी आप किसी अनसर्टन सिचुएशन में हों, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस्तग़फ़ार का दामन कभी ना छोड़ना। तो आपके शहज़ादे जो थे उन्होंने उनसे पूछा कि इस पे आप बार बार इसकी तलकीन करते हैं, सबब क्या? उन्होंने कहा 2 ही सूरतें हो सकती हैं जिनसे तुम गुज़र रहे होगे। एक वो मकाम जहाँ पे इंसान को शुक्र करना चाहिए, यानी किसी नेमत के आने का इम्कान जहाँ पे हो, वहाँ शुक्र लाजिम हो जाता है। एक वो मकाम जहाँ नेमत के जाने का मरहला दरपेश होता है, खौफ होता है, धड़का होता है, वहाँ सब्र की तरबियत होती है। तो सब्र और शुक्र दोनों बैक वक्त अगर किसी एक कलाम में इकट्ठे हो सकते हैं तो वो इस्तग़फ़ार। तो इसलिए एक तो ये सबसे महफूज रास्ता है। फिर इससे भी एक अगले दर्जे की बात आपसे और महफूज रास्ता, और इससे भी ज़्यादा महफूज इस्तग़फ़ार की बरकत, कला, इसकी फजीलत, अज़मत सब मुसल्लमा, मैंने जैसे खुद अर्ज़ किया। लेकिन सारे इखलास, सारी तवज्जो, सारे यकीन के साथ भी अगर कोई शख्स इस्तग़फ़ार कर रहा है तो वो यकीन से नहीं कह सकता कि कबूल हो रही है कि नहीं हो रही। दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि कोई शख्स किसी भी कैफियत में कर रहा हो, किसी भी शऊरी कैफियत के साथ कर रहा हो, रूहानी कैफियत पे जाके कर रहा हो, गैर शऊरी कर रहा हो, गैर शऊरी कैफियत से हत्ता कि खालिस दुनियादारी रियाकारी के साथ कर रहा हो, वो फिर भी पहुंच, तब भी उसका कुछ ना कुछ अजर आप तक जो है वो पहुंच रहा होता है। ये दुरूद पाक ऐसी अजीम शान इबादत है शाह साहब के अल्लाह ने हर अमल के लिए ना, जब वो कोई शख्स इख्तियार करता है तो अमल की तकमील पे फरिश्ते अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं कि इसका अजर लिखना है या नहीं लिखना है। तो अल्लाह अपनी शान के लायक उसके बारे में फरमान जारी करता है कि कितना करना है, कबूल भी करना है या नहीं करना है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक शख्स अल्लाह के रस्ते में अपनी जान पेश करे तो इससे बढ़कर कोई अमल हो सकता है? भाई मेरे पास सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? मेरी जान है, मैं अल्लाह की राह में पेश कर। जान पेश करने के मरहले में कि जब जिस्म से रूह परवाज़ कर रही है, उस वक्त सारे इखलास के बावजूद अगर ज़हन में ख्याल आ जाए ना कि मैंने जान तो पेश किया अल्लाह के लिए, लेकिन जाने के बाद कुछ लोग याद रखेंगे कि क्या कमाल का आदमी था, अल्लाह के रस्ते में उसने जान दे दी। इतना सा ख्याल आने पर इतनी अजीम शान इबादत की जान पेश कर दी, इसका अजर हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक कर देता है। कहता है मैं क़यामत में फ़ैसला करूँगा। वाह। लेकिन दुरूद पाक के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फरमान रहमत जारी कर रखा है, और वो क्या है? अल्लाह ने हिसाब किताब वाले फ़रिश्तों को कह रखा है ये एक ऐसा अमल है जब कोई शख्स रियाकारी के साथ भी अगर इख्तियार करे ना, तो मुझसे ये नहीं पूछना कि इसे कबूल करना है या नहीं करना है, इसे कबूल के खाने में ही लिखना है। मैं नूर आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तमाम दोस्तों से, बहनों से, भाइयों से कह रहा हूँ कि जब भी मैं कहता हूँ कि ये वजीफ़ा पढ़ना है तो अव्वल आखिर दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है, कम से कम 11-11 दफ़ा ज़रूर पढ़ा करें। इससे वो जो आप वजीफ़ा कर रहे हैं उसकी भी कबूलियत है इंशाअल्लाह ताला। मैं भूल जाता हूँ कहना, लेकिन मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि दरूद के बगैर कोई वजीफ़ा तकमील तक नहीं पहुँचता। जी अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम सलाम। जी बेटे। जी अंकल, मुझे आपसे पूछना था कि मैंने FSC किया है प्री मेडिकल। जी बेटा। और ये मैंने लास्ट ईयर दिया था MD कैट का, और मैंने MBBS करने का मुझे शौक था, लेकिन लास्ट ईयर मेरा नहीं हुआ था एडमिशन। इस साल भी मैंने अभी दिया है टेस्ट, तो लेकिन दिल सेटिस्फाई नहीं है। तो मुझे कौन सी कोई दूसरी फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए या मैं इसके लिए और कोशिश करूं? नूर फातिमा,